बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 है और जो यहाँ पर टॉपिक है मेरा आज वो है इलेक्ट्रिकल एंड साउंड एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताऊँगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए कि इलेक्ट्रिकल है, तो अगर देखेंगे तो ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट किसे कहते हैं हम लोग? बिजली को। ठीक है, यहाँ पे अब उसने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लफ्ज़ कहाँ से निकला है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट किसे कहते हैं? बिजली को कहते हैं। तो जो बिजली से रिलेटेड जो हमारे पास एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जब करेंगे तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is it is a form of energy which is made available due to the flow of electrical charge is called, उसे हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ मेड अवेलेबल ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जब बहेगा तो वहाँ पर हमें कौन सी एनर्जी हासिल होगी? इलेक्ट्रिकल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बैटरी हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ से देखें कि बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो फिर ही बैटरी जो है वो करंट मुहैया करेगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो कोई भी बल्ब लगा हुआ है, ठीक है आपके पास, अब यहाँ से बैटरी से चार्ज मुहैया करेगी तो फिर ही ये जो आपके पास बल्ब है ये रोशन होगा। ठीक है, अब ये भी ज़हन में होता है और ये भी आपने माइंड में रखना है कि जो बिजली फ्लो होगी, जो करंट फ्लो होगा वो हमेशा पॉजिटिव से फ्लो होता है। ठीक है, और नेगेटिव की तरफ आता है। इसी तरीके से ये सारा का सारा साइकिल क्या होगा? ये अपना काम तरतीब से जारी रखेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई है कि यहाँ पर जो है वो उसने इलेक्ट्रिक चार्ज का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि बिजली से रिलेटेड है, तो बिजली में हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हमें बैटरियों से हासिल होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट फ्रॉम बैटरी। ठीक है, बैटरी से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट फ्रॉम जनरेटर एटसेट्रा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ कहाँ मौजूद होती है? बैटरी में मौजूद होती है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर में मौजूद हो सकती है। उसके बाद ये थर्मल पावर जो है वो प्लांट्स में हो सकती है, थर्मल पावर न्यूक्लियर जो है वो जनरेटर्स वगैरह में हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आगे वाली जो हमारे पास डेफिनेशन वो कौन सी है? साउंड एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से साउंड देखे, साउंड किसे कहते हैं? आवाज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है साउंड एनर्जी की, तो साउंड हम लोग ये कह सकते हैं कि आवाज़ से पैदा होने वाली एनर्जी को हम लोग साउंड एनर्जी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों ने आवाज़ पैदा करनी है और जब किसी भी चीज़ की आवाज़ पैदा होगी तो उसमें क्या चीज़ पैदा होगी? वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे गले में भी थोड़ी सी क्या होगी? वाइब्रेशन होगी, तो फिर ही आवाज़ बिल्कुल साफ और क्लियर निकलेगी।
ठीक है स्टूडेंट, तो मेरी भी तो साउंड है ना, तो ये साउंड जो मैं पैदा कर रही हूँ, जो मेरी आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ किस वजह से आ रही है? मेरी वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ गले के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन मौजूद होती है, वो वाइब्रेशन हो तो फिर हमारे पास क्या पैदा होगी? साउंड पैदा होगी। या थोड़ी सी कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग जैसे इस बोर्ड मार्कर को ही ले लें। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मारूंगी तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगी? थोड़ी सी वाइब्रेशन पैदा होगी। जब वाइब्रेशन पैदा होगी तो हमारे पास क्या चीज़ पैदा होगी? साउंड एनर्जी। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो डेफिनेशन क्या है? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is produced when body vibrates। ठीक है, मैंने बताया ना यहाँ पे वाइब्रेशंस के बारे में कि कब ये एनर्जी जो है वो पैदा होगी कि जब कोई भी जिस्म हमारे पास क्या होगा, वो हल्का सा भी वाइब्रेट करेगा तो हम उससे क्या कह सकते हैं कि वो कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी। अब इसकी जो एग्जांपल है वो आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। वाइब्रेटिंग जो है वो डायफ्राम भी कह सकते हैं, या हम लोग जो है वो ड्रम को भी यहाँ से कर सकते हैं, ड्रम को जब बजाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है वो पहले हम लोग क्या ले सकते हैं? आ वाइब्रेटिंग diaphragm of drum produces sound energy। ठीक है, जब आप लोग ड्रम वगैरह को बजाएंगे तो वो भी हमारे पास क्या पैदा करेगा? वो भी एक साउंड एनर्जी पैदा करेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं वाइब्रेटिंग string of star also produce sound energy। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने स्टार की एग्जांपल दी है, जैसे आप लोग वो गिटार वगैरह जो है वो बजाते हैं ना, जैसे वो सॉन्ग वगैरह में बजाते हैं हाथ में पकड़कर। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोग को। तो वो जब हल्का से ऐसे टच करके थोड़ा सा ऐसे उंगलियों से जब वो बजाते हैं गिटार, तो उसमें भी हमारे पास क्या पैदा होती है? जब वो तारों को थोड़ा सा जो है वो उंगलियों के साथ जब ऐसे करेगा, ठीक है, जब करते हैं तो उसमें क्या पैदा होती है? हमारे पास वो वाइब्रेशन पैदा होती है। वो जब तारे आपस में अटैच होती है तो वो थोड़ी सी क्या करती हैं? वाइब्रेशन करती है। जब वो वाइब्रेशन करेंगी तब जाकर वो क्या पैदा करती हैं? साउंड एनर्जी। मेरा ख्याल आप लोग को इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ये गिटार वगैरह जो होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो दोबारा मैं बता देती हूँ क्या था लेक्चर मेरा आज का। इलेक्ट्रिकल एंड साउंड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने आपको बताया हुआ है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ मेड अवेलेबल ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज बहेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी पैदा होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है, बिजली है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बिजली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बैटरी से हासिल कर सकते हैं, जनरेटर वगैरह से हम लोग हासिल कर सकते हैं। साउंड एनर्जी बताया हुआ है, साउंड एनर्जी हमारे पास कब पैदा होगी? किसी जिस्म के वाइब्रेट करने से। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए, डायफ्राम ड्रम वगैरह को जब हम लोग बजाएंगे तो वहाँ से भी हमारे पास कौन सी एनर्जी पैदा होगी? साउंड। इसी तरह से जो सितार की जो स्ट्रिंग होती है, जो हमारे पास रस्सी होती है, ठीक है, उसे जब आप लोग हल्का से ऐसे बजाएंगे तो उसमें भी हमारे पास कौन सी एनर्जी पैदा होगी? साउंड एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।